ये कहानी आत्मविश्वास और खुद को पहचानने की है। अगर कोई बच्चा हमेशा दूसरों की नजरों में ही जीता है और अपने आप पर भरोसा नहीं करता, तो ये कहानी उसे सिखाती है कि अपनी खूबियों को पहचानना और अपनाना कितना जरूरी है। एक दिन खरगोश की माँ अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। जाते समय उसने अपने छोटे से खरगोश से कहा, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना और अगर कभी खतरा लगे तो भाग जाना। आखिरकार खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। माँ के जाते ही छोटा सफेद खरगोश घर से बाहर निकला। वो गाना गुनगुनाते हुए खुशी खुशी टहल रहा था। तभी उसकी मधुर आवाज सुनकर 4 गिलहरियां वहां आ गईं। खरगोश ने उन्हें बड़े उत्साह से नमस्ते किया, लेकिन गिलहरियां उसका मजाक उड़ाने लगीं। उन्होंने कहा, तेरी पूंछ कितनी छोटी और बेकार है, देखो हमारी बड़ी पूंछ कितनी सुंदर लगती है। ये सुनकर छोटा खरगोश दुखी हो गया। उसने गुस्से में अपने फूलों की माला फेंक दी। गिलहरियां डरकर वहां से भाग गईं। खरगोश जानता था कि उसकी छोटी पूंछ ही उसकी ताकत है, पर फिर भी दूसरों की हंसी से उसका दिल टूट गया। तभी एक बंदर आया और उसने भी उसका मजाक बनाया। बंदर बोला, तेरे हाथ कितने छोटे हैं, तू पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकता। देख हम बंदर कितने मजबूत हैं, चल अब दौड़ लगा लें, तू तो डरपोक है, हिम्मत ही नहीं है तुझमें। असल में सब अपने अपने गुणों को दिखाते हुए खरगोश की कमजोरियों का मजाक उड़ा रहे थे। ये बिल्कुल गलत और बदतमीजी भरा व्यवहार था। थोड़ा आगे जाकर खरगोश की मुलाकात 2 भालू भाइयों से हुई जो रस्सी कूद रहे थे। उनमें से एक भालू डर रहा था तो दूसरे ने उसे हिम्मत दी, चलो हम अकेले नहीं कूदेंगे, जल्दी आओ। लेकिन जैसे ही भालू कूदा वो गड्ढे में गिर पड़ा। ये देखकर छोटा खरगोश हंस पड़ा और बोला, कितना बेवकूफ है। ये सुनकर भालू भाइयों को गुस्सा आ गया। खरगोश तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन उसके लंबे कान बाहर निकल आए। भालुओं ने उसे पकड़ लिया और कान तोड़ने की धमकी दी। बेचारा खरगोश डर गया और माफी मांगने लगा। भालू ने उसे चेतावनी दी, अगर दोबारा मजाक उड़ाया तो छोड़ूंगा नहीं। अब खरगोश और भी उदास हो गया। उसने अपनी माँ को कोसना शुरू किया, माँ ने मुझे ऐसे बदसूरत कान, छोटे हाथ और लंबे पैर क्यों दिए। वो खुद पर शक करने लगा। इसी बीच एक चालाक लोमड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन खरगोश के लंबे कानों ने तुरंत खतरे की आहट सुन ली और वो भाग निकला। यही उसकी असली ताकत थी। घर लौटकर भी वो सोचता रहा कि काश उसके कान भालू जैसे होते और पूंछ गिलहरी जैसी बड़ी होती। तभी उसे गुब्बारे देखकर एक आइडिया आया। उसने अपने कान और पूंछ को नकली चीजों से बड़ा बना लिया और अब वो खुद को परफेक्ट समझने लगा। सब जानवर उसे देखकर हैरान थे, लेकिन खरगोश खुश था। वो अपने नकली रूप को दिखाकर इतराने लगा, पर तभी लोमड़ी फिर आ गई। खरगोश ने अपने कान बांध रखे थे, इसलिए वो खतरे को सुन ही नहीं पाया। लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया। दोस्तों ने उसे आवाज देकर कहा, नकली पूंछ छोड़ दे वरना फंस जाएगा, लेकिन खरगोश किसी की बात नहीं सुन रहा था। नतीजा ये हुआ कि लोमड़ी ने उसे पकड़ लिया। तभी उसकी नकली पूंछ फट गई और धमाके से लोमड़ी घायल हो गई। मौका देखकर खरगोश भाग निकला। बाद में उसके सारे दोस्त उसकी तलाश करते हुए उसे नदी किनारे मिले। सबने प्यार से पूछा, क्या तुम ठीक हो, डरे तो नहीं। ये देखकर खरगोश भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि अपनी असली पहचान सबसे खूबसूरत है। वो बोला, अब मैं कभी दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे लंबे कान मुझे खतरे से बचाते हैं, मेरे लंबे पैर मुझे सबसे तेज दौड़ाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। हमें दूसरों की रोशनी को देखकर जलने की बजाय अपनी चमक खुद ढूंढनी चाहिए। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश ही असली सफलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान अपने आप में अनोखा है। अगर आपको भी ये सीख पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।